बैक हाय, वेलकम बैक टू स्टडी विद चंदन। मैं चंदन कुमार आप सभी का स्टडी विद चंदन में स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स फिर से हम लोग रिवीजन क्वेश्चंस को सबसे पहले देखेंगे। तो रिवीजन क्वेश्चंस आज का हमारा है 2025 की पहली साफ महिला क्लब चैंपियनशिप किस भारतीय क्लब ने जीता है? तो ईस्ट बंगाल एएफसी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। भारत और नीदरलैंड के समझौता ज्ञापन के माध्यम से किस समिति का स्थापना की गई है? तो भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार और निवेश समिति की देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी साई जादव। नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर बैंकवेट लॉन्च किया है? तो ओमान। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। कौन $700 मिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाली दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है? तो एलन मस्क। 4000 T20 रन बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन बन गई? तो स्मृति मंदाना। किस शहर में 28वां दिव्य कला मेला आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। किसने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता? तो जैसा। नौसेना में शामिल किए गए तीसरे पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज INS अंशदीप किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2025 जीता? तो पाकिस्तान। और उप विजेता रहा भारत को 191 रनों से मात दिया। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजी की कार्यवाही को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है? तो जापान हो जाएगा। जापान देश को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जापान, इनका संयंत्र का नाम जो है काशीवाजी का कारिवा परमाणु संयंत्र मंजूरी निगाता प्रांत के विधानसभा ने टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेप्को को दिया है। इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। पृष्ठभूमि 2011 की फुकुशिमा आपदा के बाद सभी जापानी परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए गए थे। यह उनमें से एक था। उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना, जीवाश्म ईंधन आयात कम करना और कार्बन उत्सर्जन घटाना। अगला कदम जो है माना जा रहा है कि जनवरी 2026 से इसके पहले रिएक्टर को फिर से सक्रिय किया जा सकता है। जापान के बारे में देख लेते हैं। इनका राजधानी टोक्यो है। जापानी मुद्रा जो है येन है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची बनी है। और हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में क्यों रहा ये? तो प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। माउंट शियोमणि ज्वालामुखी फटा। हीरो मासा ओकारावा ने एक जापानी मुक्केबाज थे जिनका निधन जो है 28 वर्ष की आयु में हो गया। स्पेस एजेंसी इनका जैक्सा है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट इन्होंने ही भेजा था, लिग्रोसेट प्रोब। भारत जापान को पछाड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जापान है। भारत जापान सैन्य अभ्यास जो है धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिन्यु मैत्री, जिमैक्स। भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल ने चेन्नई तट के पास एक संयुक्त अभ्यास किया जिसका कोड नाम जामाता। जापानी में इसको बोलते हैं कि बाद में मिलते हैं। महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिन का जो योजना है, रोजगार योजना, कर्मश्री का नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया है? तो इनका उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, इनका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कर्मश्री योजना के तहत राज्य सरकार का दावा है कि लाभार्थियों को 75 दिन तक का काम उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि राज्य का लक्ष्य भविष्य में कर्मश्री योजना के तहत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर के 100 दिन करने का है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल CB आनंद बोस। नेशनल पार्क जो है बक्सा है, गोरुमारा है, जल्दपारा है, सिंगलीला है। करंट अफेयर्स में क्यों रहा है पश्चिम बंगाल? तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगस्त 2025 में श्रम श्री योजना लॉन्च की थी। और संतोष ट्रॉफी 2024 का विजेता भी पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन हुआ हाल फिलहाल में। पश्चिम बंगाल के नो नेल गुरेल संदेश और 6 अन्य उत्पादों को GI टैग मिला है। सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पश्चिम बंगाल में 5 नए पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। और सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया।
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में किया गया था। तो चलिए खेलो इंडिया का कुछ हम लोग एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। सबसे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, जिसमें कि बिलासपुर जो है मुख्य स्थल होगा, और यह 14 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। इस इवेंट को बस्तर ओलंपिक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, और इसका उद्देश्य जो है जनजातीय खेलों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। मुख्य बिंदु जो है स्थान छत्तीसगढ़, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर का प्रमुख स्थल है। कब ये खेला जाएगा? तो 14 फरवरी 2026 से शुरू होगा। उद्देश्य जनजातीय समुदायों के पारंपरिक खेलों और प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। शुभांकर जो है मोरवीर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। कार्यकारी शाखा और राज्यपाल जो है रामेन डेका है। मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साई है। जिले कुल इसमें 33 हैं, 5 संभाग हैं, और गठन जो है इनका 1 नवंबर 2000 को हुआ था। किनके साथ हुआ था? झारखंड के साथ हुआ था। झारखंड भी इसी दिन अलग हुआ था ना। करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 सितंबर 2025 को दावा किया कि बालोद बालोद नाम आप याद रखिएगा, बालोद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, जिससे आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बिलासपुर जिले के कोपड़ा जलाशय, कौन सा? कोपड़ा जलाशय को पहला रामसर स्थल घोषित किया है, जो कि 96 रामसर साइट है इंडिया का। अब खेलो इंडिया से जुड़ा हुआ देख लेते हैं कौन कौन सा गेम होता है। तो 6 प्रकार का गेम करवाया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स। पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव, जो कि जम्मू कश्मीर में करवाया गया था। टॉप मध्य प्रदेश रहा, और शुभंकर जो हिमालयन किंगफिशर है। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है पहला गेम्स जो है 2025 में आयोजन करवाया गया, और ये द्वीप में करवाया गया। टॉप मणिपुर रहा, शुभंकर जो है पर्ल डल्फिन रहा। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है 2023 में आयोजन करवाया गया था दिल्ली में, और दूसरा भी दिल्ली में, और टॉप 25 में जो है टॉप हरियाणा रहा, और शुभांकर इसका उज्ज्वला था। पहला जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है उड़ीसा में आयोजन करवाया गया था, और पांचवा जो है जो हाल फिलहाल 2025 में हुआ है, ये राजस्थान में आयोजन करवाया गया, जिसमें कि एलपीयू जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पे रहा, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है दूसरा स्थान पे रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है पहला जो है ये 2018 में आयोजन करवाया गया था दिल्ली में, और आखिरी जो है सातवां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का, ये बिहार में आयोजन करवाया गया था, और टॉप इसमें महाराष्ट्र रहा, और इसका शुभांकर जो है गज सिंह था। अब चलिए चौथा क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। किसे नासा का 15वां प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो जेरेड इसाक मैन को, सॉरी, नासा के 15वें और वर्तमान प्रशासक जो है जेरेड इसाक मैन को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने दिसंबर 2025 में पुष्टि की और उन्हें नासा का नया प्रमुख बनाया, जो एक उद्यमी और पायलट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नासा का जो स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 को किया गया था। मुख्यालय जिनका वाशिंगटन डीसी है। नासा ने आईबीएम के साथ मिलकर के सूर्या नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है, जो कि अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है। नासा ने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने हेतु ट्रेसर का मिशन लॉन्च किया। पंच मिशन, जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा, सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करने का काम करेगा। कौन? पंच, टाटा पंच। ठीक है। नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर ट्रेबलेजर उपग्रह लॉन्च किया है। और आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में की रहने वाली 23 वर्षीय जानवी डांगोती साल 2029 में अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाली महिला बनने वाली है। और प्री फायर मिशन भी नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। प्रोजेक्ट निसार जो है नासा और इसरो मिलकर के काम कर रहा है इस पे। और यूरेनस के 29वें उपग्रह, जो कि S2025A1 है, इनका भी खोज जो है नासा ने किया है हाल फिलहाल में। T20 फॉर्मेट में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गई है? तो उत्तर होगा दीप्ति शर्मा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा T20 फॉर्मेट में दुनिया की नंबर 1 गेंदबाज बन गई है। टॉप 10 में दीप्ति शर्मा एकमात्र भारतीय गेंदबाज है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई के एनाल बिल सदरलैंड है, जबकि तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के सादिया इकबाल है।
यदि छठा प्रश्न की बात करें तो हम लोग हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक साहित्यकार थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल रायपुर में निधन हो गया। हाल में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। उन्हें उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, उनके काव्य संग्रह लगभग जय हिंद, उपन्यास नौकर की कमीज उन्हें प्रसिद्धि दिलवाई थी। किनको? विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल। 2025 का निधन देख लेते हैं हम लोग। हिरोमासा उराकावा, मुक्केबाज, जो कि जापान का था, 28 वर्ष में इनका निधन हुआ। मेघनाथ देसाई, अर्थशास्त्री था। शिबू सोरेन, झारखंड के पूर्व सीएम। सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल। डॉक्टर वेस पेस, ओलंपिक हॉकी पदक विजेता। लॉ गणेशन, नागालैंड राज्यपाल। स्लीपिंग प्रिंस, अच्छे जज के रूप में ये जाने जाते थे। धर्मेंद्र, अभिनेता। जुबिन गर्ग, सिंगर। लत्तिका कट्ट, मूर्तिकार। कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस। भारतीय बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी। राय लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री राम सहाय पांडे। विजय रूपानी, गुजरात के पूर्व सीएम। उस्ताद गुलाम नबी शाह, कश्मीरी लोक संगीत। सूर्यमुखी देवी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। जॉर्जिया अरमानी, इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर। पंकज धीर, और असरानी। पंडित जन्नूलाल मिश्र, ये सब बॉलीवुड एक्टर थे। किस शहर में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेसा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो कौन सा शहर हो जाएगा? विशाखापत्तनम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेसा महोत्सव 2025 आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में 23-24 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है, जो कि पेसा अधिनियम 1996 की वर्षगांठ मनाता है और जनजातीय समुदायों में स्वशासन को सशक्त बनाता है। शहर जो विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर में है, तारीख है 23-24 दिसंबर 2025। उद्देश्य पेशा अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जनजातीय स्वशासन का जश्न मनाना। किस आईआईटी ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब प्रयोगशाला में असली वैज्ञानिक की तरह काम करेगा। आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित किया है। यह प्रणाली आईआईटी दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के विकसित किया है। आईआईटी से करंट अफेयर्स को जुड़ा देख लेते हैं। तो भारतीय डाक ने जेन जेड थीम पर आधारित अपना पहला डाकघर आईआईटी दिल्ली में खोला है। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप टूटोज लॉन्च किया है। आईआईटी रुड़की ने एआई हस्तलिखित मोदी लिपि को देवनागरी लिपि में परिवर्तित किया है। आईआईटी रुड़की, जो कि दिल्ली के आसपास में उत्तराखंड में है। ठीक है। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD-1 लॉन्च किया है। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। किसने किया है? आईआईटी मद्रास। ये अच्छा काम किया है आईआईटी मद्रास, ये लोक कल्याण के लिए काम कर रहा है ना। अब देखिए, NIRF 2025 समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास ने पहला स्थान पर रहा। अब भारत का पहला हाइपरलूप हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया। ये ट्रैक आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना और इसकी लंबाई 410 मीटर है। आईआईटी खड़गपुर ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक एक वेब ऐप विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों स्टेम, विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल शुरू की है। हाल ही में किसे को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान सेलिवियर डी लॉन्ड्रेस आर्ट्स एंड डेस लेटरेस से सम्मानित किया गया है? तो रवि डीसी कौन है? तो रवि डीसी को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान सेलेवियर डे लॉन्ड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटरेस से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार साहित्य प्रकाशन और अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान, विशेष रूप से भारत और फ्रांस के बीच में उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के लिए उन्हें दिया गया है। कुछ रिसेंट अवार्ड्स देख लेते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जैसा को गया है। ठीक है, क्या काम किया है देने वाला ही जानता होगा। ठीक है।
और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है मिशेल बैचलेट को दिया गया है। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। फ्रांस का सेलेविलियर पुरस्कार थोटा थरानी को दिया गया है। पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप को दिया गया है। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सेजले को दिया गया है। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 मोहन लाल को दिया गया है। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास को दिया गया है। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, जिनका मौत हो गया, विनोद कुमार शुक्ल। अ, एबेल पुरस्कार 2025 मास की काशीवारा को दिया गया। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लूसर को दिया गया। संगीता कालनिधि पुरस्कार आर के राजकुमार को दिया गया है। प्रिटिजर पुरस्कार 2025 लियोजो जी जियाकुन को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 अमसी प्रसन्न कुमार को दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को दिया गया है। सखारोव पुरस्कार बेलारूस के आंद्रेज पोजोबूत को दिया गया है और जॉर्जिया के मिर्जा अमलोगबेली को दिया गया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में अश्वगंधा का स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे, दिल्ली में खास करके। एक्सप्लानेशंस देख लीजिए। नई दिल्ली में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध औषधीय पौधों में से एक है। डाक टिकट सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य करते हैं, जो किसी देश की विरासत और प्राथमिकताओं के बारे में जागरूकता को फैलाते हैं। यह टिकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष प्रणालियों, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और हेमोपैथी को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों को भी मजबूत करता है और पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के साथ एकत्रित करने के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट लंबे दोहरे लेन वाली बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा श्रीलंका। चलिए श्रीलंका के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ श्रीलंका के क्लिनोच्ची जिले में, क्लिनोच्ची जिला याद रखना है कौन सा, क्लिनोच्ची जिले में 120 फुट लंबे दोहरे लेन वाले बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। 110 टन वजनी इस पुल को सागर बंधु अभियान के तहत भारत से हवाई मार्ग से लाया गया और स्थापित किया गया। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। इसका राष्ट्रपति है अनुराग कुमार दिसानायके और प्रधानमंत्री हिरनी अमरसूरिया है। मुद्रा जो श्रीलंकाई रुपया, आधिकारिक भाषा सिंहली और तमिल है। राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे विधायी है और कोलंबो जो है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। दीतवाह तूफान जो है अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति का नामकरण है। और पूर्व राष्ट्रपति जो है और जो 6 बार के पीएम रह चुके हैं रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में नौसैनिक अभ्यास है। कटारागामा एसाला महोत्सव 2025 श्रीलंका में आयोजित किया गया था। पोसेन पोया पर्व श्रीलंका। लीबा का गठन श्रीलंका। मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है 2026 का इंडिया और श्रीलंका दोनों में आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान का मैच श्रीलंका में होगा और भारत का मैच भारत में होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस उपभोक्ता के अधिकारों में जागरूकता बढ़ाने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के महत्व को उजागर करने और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। थीम जो है इफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्राउज द डिजिटल जस्टिस। कुछ महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग देख लेते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस।
16 दिसंबर को विजय दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। किस क्षेत्र में वायु प्रदूषण के गंभीर स्थिति की वजह से दिसंबर 2025 में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 4 को लागू किया गया है? तो एनसीआर राजधानी दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में जोसेफ एंटोनियो कास्ट और जॉस एंटोनियो कास्ट को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा चिली। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू। नहीं भी जुड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने लिए बनाता हूँ।